सुने। क्यों? सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने लगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, ब्रह्मा जी से अन्य ऋषि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से सतरूपा का की उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से मनु सतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटे। बेटों के नाम, एक बेटे का नाम उत्तानपाद, दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत, बड़ी बेटी का नाम आहुति, देवहूति, परसुति। आहुति की शादी रुचि प्रजापति के साथ की तो उनके यज्ञ भगवान हुए। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ हुई, उनके कपिल भगवान हुए। छोटी बेटी की शादी दक्ष प्रजापति के साथ की, उनकी छोटी बेटी का नाम सती हुआ। परसुति की बेटी का नाम सती पड़ा। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के कहने पर सती की शादी शंकर के साथ कर दी। एक दिन क्या हुआ, जब शंकर भगवान के साथ सती की शादी कर दी तो दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ रचा। उसमें सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए। तो दक्ष प्रजापति जहां यज्ञ चल रहा था वहीं पर दक्ष प्रजापति पहुंचे। जैसे ही दक्ष प्रजापति पहुंचे तो सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए सभी खड़े हुए और भोले जी अपने आसन पर ही आसन से खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि सभी देवी देवता मेरे सम्मान के लिए अपने आसन से अपने स्थान से खड़े हो गए, ये भोला भस्म लगाने वाला, डमरू बजाने वाला, ये मेरे सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति भोले से शंकर से गाली गलौज उल्टा सीधा बोलने लगा, वहीं पर नंदी बैठे हुए थे और नंदी पर सहन नहीं हुआ। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई हमारे गुरु जी की बुराइयां कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गाली दे रहा है हमारे सामने, या हमारे माता पिता को कोई उल्टा बोल रहा है, या हमसे बड़े को कोई उल्टा बोल रहा है और आप वहां पर खड़े हो, या तो वहां से चले जाओ अगर सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर नहीं जाओ तो उसे तत्काल ही जवाब दो, उसे हमारे गुरु जी से ऐसे नहीं बोलना। तो ऐसे ही नंदी खड़े हो गए और कहने लगे, दक्ष प्रजापति आपको काफी समय हो गया भोले जी से उल्टा सीधा बोलते बोलते, गाली गलौज करते करते, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हारा ये धड़ से सर अलग हो जाए।
तो दक्ष प्रजापति को और क्रोध आ गया। तो दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दे दिया, कहा जितने भी भोले के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। तो नंदी ने फिर इधर से श्राप दे दिया, कहा जितने भी ब्राह्मण हैं सभी भिखमंगा हो जाए। बोली जी कहने लगे यहाँ यज्ञ चल रहा है कि महाभारत हो रहा है यहाँ, तो अब तो इसी में भलाई है, यहां से खड़े होकर के अपने कैलाश पर्वत की तरफ चला जाए। तो भोले जी खड़े होकर के नंदी से कहने लगे, हे नंदी चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं। नंदी को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ पहुंचे और देखो भोले जी को उल्टा सीधा कितना बोला सती के पिताजी ने, और जाकर के सती ने एक बार भी नहीं बोला कि सती आपके पिताजी ने हमको गाली दी है, एक बार भी नहीं बोला। अगर आज के पति और अपने ससुराल में एक गाली भी खा करके क्या पानी भी नहीं दिया ना, तो पत्नी को जीना हराम कर देंगे। कहते हैं तेरे बाप ने तेरे पिता ने हमको पानी तक भी नहीं पूछा, हम गए जैसे आए थे जैसे गए थे जैसे ही आ गए। अब तो पत्नी का जीना हराम कर देंगे। तो भोलेनाथ को तो इतनी गाली गलौज दी, फिर भी सती को आकर के नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने हमको गाली दी है। हमको भोले जी से यही सीख मिलती है, कभी हमसे बोल दिया तो अपनी पत्नी को कभी मत बताओ आकर के, जब वक्त पड़े जब उस बात को तभी बताओ। भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो कुंभ ऋषि के आश्रम से पत्र आया। भोलेनाथ उस पत्र को पढ़ रहे थे। सती कहने लगी भोलेनाथ ये पत्र कहां से आया है? और तो भोलेनाथ कहने लगे सती एक कुंभ ऋषि के यहां से पत्र आया है। कुंभ ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री राम की राम कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, तो कुंभ ऋषि ने हमको बुलाया है, निमंत्रण दिया है। तो सती कहने लगी भोलेनाथ हम भी आपके साथ राम कथा सुनने के लिए चलेंगे। सती को लेकर के भोलेनाथ कुंभ ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कुंभ ऋषि के आश्रम में भोलेनाथ और सती ने प्रवेश किया तो कुंभ ऋषि अपने स्थान से खड़े होकर के भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया, नमन किया। तो सती को भ्रम हो गया। सती अपने मन में ही सोचने लगी कि भोलेनाथ को कुंभ ऋषि ने इसीलिए मस्तक नवाया है कि इनको राम कथा सुनानी नहीं आती है, और पहले से ही मस्तक नवा दिया है कि हमको कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। भोले जी ने सती का मन पढ़ लिया पर कुछ नहीं बोले। जब राम कथा
सती और भोलेनाथ ने सुनी। कथा सुनकर के प्रसाद लेकर के अपने कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर जा रहे थे तो रास्ते में श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे। श्री राम पेड़ पौधों पक्षियों से पूछ रहे थे, हे पेड़ पौधों, हे पक्षियों, यहां से हमारी सीते को निकलते देखा है क्या? और भोलेनाथ ने जैसे ही श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया, कहा, जय हो हे श्री राम, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। हे प्रभु, आपकी लीला तो कौन नहीं जान पाया। तो सती ने कहा, हे भोलेनाथ, तुम इनको श्री राम बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हो। अगर ये श्री राम होते तो सीता की खोज में ऐसे लगे रहते? ये तो सीता की खोज स्वयं कर लेते। ये तो पेड़ पौधों पक्षियों को पूछ रहे हमारी सीता कहां है, ये राम नहीं हो सकते। तो भोलेनाथ कहने लगे, सती, ये श्री राम है। हम जो कोमल ऋषि के आश्रम में जो कथा सुन करके आए हैं, हम इन्हीं की कथा सुन करके आए हैं। सती कहने लगी, भोलेनाथ, मैं नहीं मान सकती कि ये राम है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे और सती कहने लगी, भोलेनाथ, अगर आप कहो तो मैं इनकी परीक्षा लेकर के आ सकती हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, आप परीक्षा लेकर के आ सकती हो। जैसे ही सती ने सीते का वेश बना करके राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी। जैसे ही राम की परीक्षा लेने के लिए चली तो राम से लक्ष्मण कहने लगे, भैया राम, देखो इधर से सीता भाभी आ रही हैं। तो राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण, ये भाभी नहीं है, ये भाभी आ रही है। जैसे ही श्री राम के सामने सती पहुंची तो श्री राम हाथ जोड़ के कहने लगे, आप इस जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहां है? भोलेनाथ को क्यों नहीं लेकर के आई? सती कहने लगी, ये सच में ही श्री राम प्रभु राम है। जहां सीता अपने मस्त पर हाथ रख करके और बैठ गई और अपनी चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर सती अपनी नजर घुमाए इधर ही श्री राम खड़े दिखाई देने। श्री राम ने अपनी माया के चारों तरफ राम ही राम दिखे सती को। सती कहने लगी, प्रभु राम, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, अपनी माया को समेटो। श्री राम ने अपनी माया समेटी, उसी वेश में सती का बना करके और भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तो भोलेनाथ कहने लगे, सती, आप परीक्षा लेकर के आ गई। सती ने
झूठ बोला। हे भोलेनाथ, मैं सती परीक्षा लेकर के नहीं आई। भोलेनाथ से झूठ बोला सती ने। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, सती से बोले, सती आपने झूठ बोला, आप परीक्षा भी लेकर के आ गई और मेरे से झूठ बोला कि परीक्षा लेकर के नहीं आई। तो भोलेनाथ ने कहा, श्री राम मेरे गुरुजी पिता तुल्य हैं, तो आपने सीता का भेष बनाया, तो सीता का भेष बनाया तो मेरे आप मां के समान हैं। अब पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। पत्नी का दर्जा होता है, बाएं अंग में आसन लगा हुआ था, मां से आसन उठा करके अपने सामने बिछा दिया। भोलेनाथ कहने लगे, तुमने सीते का भेष बनाया, श्री राम की परीक्षा ली, और सीता मां मेरी मां लगती हैं, गुरु मां लगती हैं, तो मां और बेटे का तो आमना सामना रहता है। तो सती उस आसन पर बैठ गई और भोलेनाथ 88,000 वर्ष के लिए समाधि चले गए। तो भोलेनाथ 88,000 वर्ष तपस्या की। जब 88,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि फूटी और सती को भी देखो, सती भी भोलेनाथ का 88,000 वर्ष सामने बैठ करके इंतजार करती रही। जैसे ही भोले बाबा की समाधि फूटी तो भोले बाबा के मुख से निकला श्री राम। राम का ही नाम निकला 88,000 वर्ष के बाद भी। तो ये हम पर और आप पर भी लागू होती है। जब हम सुबह 4 पाई से उठे, जब 4 पाई से जगे, तो हमारे मुख से श्री राम का ही नाम निकलना चाहिए। पर अब होता क्या है, अब जगेंगे तो पीछे पहले मोबाइल देखेंगे, सारे मोबाइल कहां है। अब राम का नाम नहीं, पहले देखेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आया रात में। अब तो मोबाइल भगवान हो गया है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। अब राम नाम को तो भूल गए। भोले बाबा से यही सीख मिलती है हमको। 88,000 वर्ष के बाद भी समाधि फूटी तो श्री राम का नाम निकला। तो श्री राम का नाम निकला। जैसे ही सती को देखा सामने, भोलेनाथ कहने लगे, सती आपकी भक्ति के लिए और आपके लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 88,000 वर्ष तक तुमने मेरा इंतजार किया। एक गलती के कारण आप श्री राम की परीक्षा नहीं लेती तो ये 88,000 वर्ष इंतजार क्यों करना पड़ता। ये ध्यान रखना, कभी संत महात्मा की और कभी ब्राह्मण की भूल करके भी परीक्षा मत ले लेना। कभी संत महात्मा की और कभी ब्राह्मण की और एक कन्या की, 12 साल से नीचे कन्या की और ब्राह्मण की और संत महात्मा की कभी भूल के भी परीक्षा मत ले लेना। जैसे 88,000 वर्ष सती को इंतजार करना पड़ा ना, तो अगर हम ब्राह्मण संत महात्माओं से, बहुत से लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, कह देते हैं कपड़ा रंग लिए, खाने कमाने लायक हो गया, फिर भी अपने कपड़ा रंग करके
भिक्षा मांगता डोल रहा है, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ही सती को देखा तो आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने दूसरा महायज्ञ रचा और कहा सभी को निमंत्रण दे देना, सभी देवताओं को बुला लेना, पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ को छेद दिया, सम्मान नहीं दिया। तो सभी देवता आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती कहने लगी भोलेनाथ ये विमान जा रहे हैं, आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं? तो भोलेनाथ कहने लगे सती आपके पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ रचा है, ये वहां पर सभी देवी देवता जा रहे हैं। सती कहने लगी भोलेनाथ अगर मेरे पिता महायज्ञ रचते, महायज्ञ का आयोजन करते, क्या हमको नहीं बुलाते? तो आज वो बात जो भोलेनाथ का अपमान किया था आज बता रहे हैं भोले बाबा सती को। भोलेनाथ कहने लगे सती एक बार की बात है, आपके दक्ष प्रजापति ने, आपके पिता ने महायज्ञ रचा था, उसमें हम भी गए थे, सभी देवी देवता आए थे और आपके पिताजी के सम्मान के लिए सभी देवता खड़े हो गए थे और हम आसन से खड़े नहीं हुए। आपके पिताजी ने हमारा अपमान किया। आज हम आसन से खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति ने कहा आपके पिताजी ने कब दूसरा यज्ञ होगा सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे पर भोलेनाथ को नहीं बुलाएंगे। तो सती कहने लगी भोलेनाथ एक गुरु के यहाँ पर और एक पिता के यहाँ पर तो बेघर बुलाए जाना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे हे सती वो बात ठीक है आपकी कि बिगड़ बुलाए जाना चाहिए, पर जाना वहीं पर चाहिए जहां सम्मान से बुलाया जाए। जहां सम्मान हो वहीं पर जाना चाहिए, चाहे पिताजी का घर हो चाहे गुरु जी का घर हो। अगर वहां सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती मानने को राजी नहीं। सती कहने लगी भोलेनाथ हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हम तो पिताजी के यहाँ पर यज्ञ में जाएंगे। तो भोलेनाथ कहने लगे नंदी से हे नंदी ये सती मानने वाली नहीं है, जाइए सम्मान के साथ इनके पिताजी के यहाँ पर छोड़ करके आइए। और ये बात ध्यान रखना जब पत्नी पति के यहाँ से जाए पिताजी के यहाँ पर जब भी सम्मान के साथ जानी चाहिए, और जब पिता के नाते पति के घर पर आए पत्नी पिताजी के यहाँ से भी सम्मान के साथ आना चाहिए। नंदी सती को छोड़ने के लिए दक्ष प्रजापति के घर पर चलती है। जैसे ही सती अपने पिताजी के यहाँ पर पहुंची, सबसे पहले तो सती की बहन कहने लगी बताओ पिताजी ने बुलाया नहीं फिर भी बिगड़ बुलाए
ये सती आ गई तो सती की गर्दन नीचे हो गई। सती कहने लगी, भोलेनाथ सही कह रहे, ठीक कह रहे थे कि जहां सम्मान नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। फिर सती और आगे बढ़ी तो सती के पिता मिले, दक्ष प्रजापति मिले तो सती की तरफ से मुख मोड़ लिया, सती की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सती के आंखों में आंसू आ गए। सती कहने लगी, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी बात मान जाती तो ठीक रहती। मेरी बहनों ने अपमान किया, थोड़ी आगे बढ़ी तो मेरे पिता ने भी मेरा सम्मान नहीं किया। तो सती थोड़ा सा आगे और बढ़ी, सती थोड़ा सा आगे और चली। सती की मैया मिली, सती की माता जी मिली, सती जी को गले लगा लिया। सती जी को गले लगा लिया तो सती रोने लगी। सती रोने लगी और कहने लगी, हे मां, मेरी बहन मिली, मेरी बहनों ने मेरे से बोला, पिताजी ने नहीं बुलाया, बिगर बुलाए सती आ गई। मैं थोड़ी आगे और चली तो पिताजी ने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। मां, मेरी मां, पिताजी ने मेरी थोड़ी सी भी नजर नहीं घुमाई। मां, मां की ममता ऐसी होती है कि जिंदगी में कितना भी मां को कष्ट दे देना, पर मां अपने बच्चे के लिए जान देने तक भी तैयार होती है। सती को गले लगाया, समझाने लगी, कोई बात नहीं। सती से कहने लगी, मैंने तो पूछा, मैंने तो गले लगाया ना। सती को प्यार के साथ, सम्मान के साथ सती की मैया ने गले लगाया। सती थोड़ा सा आगे और बढ़ी, सती थोड़ा सा आगे और बढ़ी तो आगे तो गजबी हो गया, क्योंकि महायज्ञ में सभी देवी देवतन का आसन था, सभी देवता विराजमान थे, स्थान नहीं था, भोलेनाथ का नहीं था। पत्नी सब सहन कर सकती है, अगर पत्नी होगी तो पत्नी सब सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। पर आज करने की तो पत्नियां अपने मायके में बुला करके पति को धोखे से अपने पिता के, अपने भाई के हाथों से पिटवा देती है। पर सती से हमको यही सीख मिलती है। सती ने जैसे ही भोलेनाथ का सम्मान नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। सती ने, बहनों ने अपमान किया, सहन कर लिया, पिता ने नहीं देखा, वो भी सहन कर लिया। पर आज भोलेनाथ का यज्ञ में स्थान नहीं मिला तो सती आज सहन नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी सती। और सती को क्रोध आया और कहने लगी, हे पिता, मैंने पहले ही बोला था, जब, क्योंकि सती दुर्गा का रूप है, सती पहले ही बोल दिया था
कि जिस दिन अपमान हो जाएगा ना उसी दिन मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। आज सती पर सहन नहीं हुआ। सती जाकर के महायज्ञ के पास अपने दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके अपना शरीर नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। अग्नि जला करके सती ने अपना शरीर नष्ट कर दिया, भस्म हो गई। तो जैसे ही नंदी ने देखा, नंदी पर सहन नहीं हुआ। नंदी भाग करके भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहने लगे, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, गजब हो गया। भोलेनाथ कहने लगे, क्या हो गया नंदी? भोले बाबा, गजब हो गया। भोलेनाथ कहने लगे, नंदी बताओ तो सही, गजब क्या हो गया? नंदी कहने लगे, भोले बाबा, सती या दुनिया में नहीं रही। भोले बाबा ने कहा, क्या बोल रहे हो नंदी, सती दुनिया में नहीं रही? बोले हाँ। इसका कारण क्या है नंदी, मुझे समझाओ कि सती दुनिया में क्यों नहीं रही? नंदी कहने लगा, भोलेनाथ, आपने सती मैया से मना किया था कि अपने पिता के यज्ञ में मत जाओ। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और आज भी पत्नी से पति मना करते हैं कि वहां नहीं जाना है, पर आजकल पति जहां की मना करेंगे ना, वहां तो जाना ही है। आज के पति जितनी भी मना करेंगे, वहां तो अक्सर करके ही जाना है। और जहां पति कहेंगे कि वहां पे जाना है, कह देंगे खुद चले जाओ ना, खुद चले जाओ। और जहां की मना करेंगे वहां जरूर जाएंगे। आज भी कहना है मेरा उन पत्नियों से, जहां की पति मना करें वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आज सती का हाल हुआ है ना, भस्म होना पड़ा है ना, तो ऐसे ही आपको भी कहीं कहीं अग्नि से भस्म नहीं होना पड़ेगा, तो अपनी मर्यादा से भस्म होना, अपने कहीं अपमान के साथ भस्म होना ही माना गया है कलयुग में। जहां की पति मना करे कि मां नहीं जाना है और आप जिद करके जाती हो और मां आपको सम्मान नहीं मिले, तो आप अपने पति के सामने गर्दन झुकाने लायक नहीं। जय जय। तो भोले बाबा कहने लगे, नंदी मुझे समझाओ, सती दुनिया में क्यों नहीं रही? नंदी समझाने लगे भोले बाबा को और कहने लगे, यहां से सती गई, उनकी बहनों ने बोला कि भोलेनाथ तो यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया और इस सती को किसी ने नहीं बुलाया, बिगर बुलाए महायज्ञ में आई है। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे और बढ़ी सती, फिर पिताजी मिले उनके, पिताजी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। और भोले बाबा आगे उनकी मैया मिली, उनकी मैया ने उनको समझाया, गले लगाया। और भोले बाबा थोड़ा सा आगे और बढ़ी, सभी देवी देवताओं का आसन लगा हुआ था, केवल नहीं लगा हुआ तो आपका नहीं लगा हुआ।
सती मैया को सहन नहीं हुआ, कहने लगी जहां मेरे पति का आसन नहीं, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, तो मेरा जीना ही बेकार है। देखो कैसी पत्नी भोले बाबा की सती, कि जहां मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ तो मेरा जीना ही बेकार है, जीना तो यूं बेकार है। भोले बाबा की बात नहीं मानी, अब इधर नहीं जा सकती और इधर सम्मान नहीं मिला, अब तो सती को वसम तो होना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा उनको आपका अपमान देख करके सहन नहीं हुआ, तो अपने अग्नि प्रज्वलित करके अपना शरीर भस्म कर दिया। क्या नंदी, सती ने अपना अग्नि जला करके शरीर भस्म कर दिया? कि हाँ भोले बाबा, भोले तो भोले, और जब क्रोध आ जाए तो बम के गोले। तब भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला और जमीन पर पटका, तो वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट किया और कहा जाइए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिए, भंग कर दिए, और जाकर के दक्ष प्रजापति के सर को अलग कर दो। तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, और जाकर के दक्ष प्रजापति का धड़ से सर अलग कर दिया। सभी देवता घबराने लगे, ये क्या हुआ? तो भोले बाबा के पास पहुंचे सभी देवी देवता और विनती करने लगे, हे भोले बाबा अपनी माया को समेटो, अपनी माया को समेटो। सबकी विनती मान करके देवी देवतन की, तो भोले बाबा ने अपना क्रोध शांत किया, अपनी माया समेटी। सभी भोले बाबा से बोले सभी देवता, हे भोले बाबा आप ही कहते हैं कि जब तक जोड़ा नहीं होता है, और ये तो दक्ष प्रजापति का सर अलग हो गया, ये तो खंडित हो गया, अब महायज्ञ कैसे होगा? तो भोलेनाथ ने कहा जाइए, जो मां अपने बच्चे की तरह पीट करके लेटी हुई हो, उसी बच्चे का सर काट के लिया। सभी जाकर के देखा, चारों तरफ घूमे, ऐसी मां कोई नहीं मिली कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। तो और थोड़ा सा आगे और बढ़े तो एक बकरी अपने बच्चे की तरफ पीट करके बैठी हुई थी। तो उसी बकरी के बच्चे का सर काट करके लेकर के आए, तो दक्ष प्रजापति के सर पर वो बकरे का शीश लगाया। जब बकरे का शीश लगाया तो बकरे के मुख से एक ही आवाज आई, बम। सबसे पहले भोले बाबा नाम ही निकला, बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम। यही तो महायज्ञ प्रारंभ किया। महायज्ञ प्रारंभ किया, ला करके बकरे का शीश लगा करके दक्ष प्रजापति के दर पर जब वो महायज्ञ पूरा किया। हेलो।